अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति से पूछे गए एलडीसी एग्जाम 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सब उनका आप यहां से पैटर्न का पता देख सकते हैं कि कहां से कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और पिछला क्या ट्रेंड रहा वो भी आपको यहां से पता चल सकता है। तो एलडीसी एग्जाम 2018 के 4 पेपर हुए हैं, चारों में प्रीवियस ईयर के जो दोस्तों आपके क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये जो पेपर दोस्तों एनालिसिस में करा रहा हूँ ये है दोस्तों कब का, तो 9 अगस्त 2018 को ये पेपर हुआ उसका। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है। तो हस्तशिल्प से संबंधित जो दोस्तों वस्तुएं होती है उनको खरीदने का काम कौन करती है। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, रिको का काम संबंध नहीं है। राजस्थान दोस्तों वित्त या इसको हम कहेंगे राजस्थान के अंदर वित्त से संबंधित काम करने वाली फाइनेंस कंपनी अगर कोई है तो आरएफसी है, ये भी नहीं करती है। राज सिक्को और आरबीआई, तो आरबीआई का संबंध में नहीं है तो इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, राज सिक्को। तो ये ध्यान रखना, हस्तशिल्प से उत्पादित वस्तुओं को खरीदने का काम राज सिक्को करती है। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में काम करने वाले जयपुर का शासक, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा गया तो वो कौन है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान रखना मिर्जा राजा जयसिंह। तो दोनों के समय के अंदर रहा तो वो कौन है दोस्तों, ये ध्यान रखना दोस्तों ये प्रश्न बड़े सिंपल है लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सोचने में आपको समय लगेगा। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था, तो जब हम शाहजहां को पढ़ते हैं शाहजहां के समय काल में 1631 के वर्ष में दोस्तों पहली बार किसी को यदि मान्यता मिली कोटा राज्य को स्वतंत्र दोस्तों रियासत मानने में या स्वतंत्र राज्य मानने में, तो दोस्तों उस समय शासक था वो माधो सिंह था। कौन था दोस्तों, माधो सिंह। और शासक कौन सा था, तो मुगल बादशाह उस समय शाहजहां। और ये दोस्तों शाहजहां मित्रता थी, शाहजहां और माधो सिंह में थोड़ी मित्रता थी और इसी मित्रता का परिणाम स्वरूप शाहजहां दोस्तों माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक घोषित करता है और कोटा को स्वतंत्र राज्य की अनुमति देता है, क्योंकि बूंदी से अलग हुआ कोटा और फिर कोटा से हम अलग करेंगे बाद में झालावाड़ को, तो वो माधो सिंह हड़ा। अभी दोस्तों ध्यान रखना यहां पर जिस शासक की बात की जा रही है वो है माधो सिंह। आगे देखिए दोस्तों और प्रश्न, किस हिंदू महीने या विक्रमी संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है। बहुत सिंपल सा प्रश्न, अजमेर जिले के हमारे लोक देवता वीर तेजाजी महाराज और तेजाजी के दोस्तों यहाँ पर तेजा दशमी मनाई जाती है। राजस्थान में अनेक जगह मेले लगते हैं, ब्यावर में तेजा चौक में लगता है, हमारे सुरसुरा में बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा आपके अगर यहाँ जो प्रश्न पूछा गया वो है कि कौन सी तिथि में या कौन सी महीने के अंदर मनाई जा रही है, तो आपको महीना बताना है। तो बहुत सिंपल सा है दोस्तों, कब मनाई जाती है, तो भादवे के महीने में शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाते हैं दोस्तों क्या, तेजा दशमी। क्या मनाते हैं दोस्तों, तेजा दशमी दोस्तों। और इसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा पहले चलेंगे, यानी अगर आप थोड़ा सा पहले चलेंगे तो भादवे के महीने में ही, भाद्रपद के महीने में ही कृष्ण पक्ष की यदि नवमी को हो, या दोस्तों ध्यान रखना, तो वो दोस्तों ध्यान रखना गोगा नवमी होती है। कौन सी होती है, गोगा नवमी, गोगा नवमी। तो वो कृष्ण पक्ष की होती है गोगा नवमी। और शुक्ल पक्ष में तेजा जी कैसे हैं, गोरे है, हैंडसम है, और हैंडसम है तो इसलिए उनका पक्ष कौन सा आएगा, शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी। और देखो दोस्तों चंपाकली आभूषण बहुत सिंपल है, चंपाकली कहाँ पहनेंगे, पंचलड़ी है, हार है, मोतियों की माला है दोस्तों, मंगलसूत्र है ना। तो ये जो सारे आभूषण हैं ये गले के हैं दोस्तों, गले का मतलब गर्दन, तो गले के आभूषण है दोस्तों। कहाँ के आभूषण है, चंपाकली है, पंचलड़ी है ना। इसके अलावा दोस्तों जो आप मंगलसूत्र देखते हो वो सारे आभूषण गले के। और देखो दोस्तों दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए हाड़ौती संघ, दोस्तों जब एकीकरण का दौर चल रहा था उस समय हाड़ौती संघ बनाने का सुझाव दिया था, और वो हाड़ौती संघ बनाने का जो सुझाव दिया था कोटा के महाराव थे उस समय भीम सिंह जी। और कोटा महाराव भीम सिंह जो कि दोस्तों हम एकीकरण के चरण में उप राज प्रमुख, जैसे अगर हम बाद में देखते हैं तो उप राज प्रमुख जो बनाया गया था वो कोटा महाराव भीम सिंह जी थे। इन्होंने दोस्तों हाड़ौती संघ बनाने का सुझाव बाद में दिया था, तो दोस्तों ध्यान रखना। और देखो दोस्तों आगे, जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखता था, तो आपको उपनाम भी ध्यान रखना है। जैसे हमारे किशनगढ़ में एक दोस्तों सावंत सिंह शासक हुए, और सावंत सिंह भी अपना एक उपनाम इस्तेमाल करते हैं नागरीदास। कौन सा इस्तेमाल करते हैं, नागरीदास। इसके अलावा दोस्तों इन्हीं नागरीदास या सावंत सिंह की एक प्रेमिका थी जिसको हम बनी ठनी के नाम से जानते हैं, बनी ठनी, बनी ठनी। ये बनी ठनी भी दोस्तों एक उपनाम इस्तेमाल करती है, रसिक प्रिया। दोस्तों ध्यान रखना, रसिक प्रिया, रसिक
बिहारी। तो दोस्तों ध्यान रखना, रसिक बिहारी के उपनाम से ये कविताएं करती है। और छोटा छोटा अगर एक और दोस्तों राइटर है जान कवि, वो जान कवि दोस्तों उसका उपनाम है। वास्तव में अगर उसका नाम देखें तो दोस्तों वह न्यामत खान है, उसका क्या नाम है, न्यामत खान। तो इस प्रकार आपके नाम मैंने बहुत सारे इसमें कराए हैं, न्यामत खान। तो दोस्तों कायम खानी है, गोगा जी के वंशज हुए 17वें, वो दोस्तों कायम सिंह चौहान, और कायम सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, और उन्हीं के वंशजों में से आते हैं फिर दोस्तों न्यामत खान, और न्यामत खान जान कवि के उपनाम से कविताएं करते हैं। तो यहाँ ब्रज निधि के नाम से कौन कविताएं करता है, तो वो जयपुर के एक राजा हुए जिसने हवा महल बनाया, सवाई प्रताप सिंह। 1799 में जो सवा महल आज आप देख रहे हो जयपुर के, यदि जब भी आपको ये दोस्तों ये देखने को मिले कि राजस्थान के अंदर कहीं घूमना है, तो आपके सबसे पहले एक माइंड में छवि जिसकी बनेगी वो बनेगी दोस्तों, आपके माइंड में ये आए कि अलबेला राजस्थान। तो जब भी आपके ऐसा बनेगा तो आपके माइंड में जो तस्वीर सबसे पहले बनेगी वो हवा महल की बनेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सवाई प्रताप सिंह इसी के दोस्तों ब्रज निधि के नाम से कविताएं करते हैं। और देखो वर्तमान में या दोस्तों जय वर्धमान विद्यालय 1907 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ये दोस्तों राजनीतिक जन जागृति से संबंधित है दोस्तों। वास्तव में ये वर्धमान विद्यालय एक दोस्तों से अगर हम कहें तो वास्तव में ये इस स्कूल में कोई आपके जो दोस्तों साधारण शिक्षा वो नहीं दी जाती थी, ये क्रांतिकारी बच्चों को तैयार करने का काम करती थी। या इसके अलावा यहाँ पर गोला कैसे बनता है, बारूद कैसे बनते हैं, बंदूकें कैसे बनती है, तो वो शिक्षा दी जाती थी कहाँ, वर्धमान विद्यालय में। और वो दोस्तों कौन थे, तो सेठी जी थे। सेठी जी ने कहा कि यदि अर्जुनलाल सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो वो अर्जुनलाल सेठी महान है दोस्तों व्यक्तित्व। अर्जुनलाल सेठी जयपुर के अंदर वर्धमान विद्यालय की स्थापना करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था, तो लाला जयदयाल, मेहराब खान आदि दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखने। अब लाला जयदयाल है, मेहराब खान है, तो ये दोस्तों इसके अंदर एक ही नाम यहाँ से डायरेक्ट दे रखा है। बहुत सिंपल प्रश्न पूछे गए हैं पिछले बार में, तो हो सके इस बार भी वही ट्रेंड है, लेकिन दोस्तों आपको थोड़ा अच्छी तैयारी करनी है। लाला जयदयाल है, मेहराब खान है ना, रिसालेदार थे। और देखो आगे, निम्न में से कौन प्रसिद्ध राजस्थानी गीत है, तो कौन सा प्रसिद्ध गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो युवती का सौंदर्य, और सौंदर्य में जो अनुपम है, सौंदर्य में जो सबसे दोस्तों अगर कहें कि अग्रणी है, और वो है दोस्तों मूमल। कौन है दोस्तों, मूमल। तो मूमल राजस्थान के अंदर मूमल के गीत गाए जाते हैं। मूमल महेंद्र की मेड़ी है। बहुत आगे आप जब आप दोस्तों क्लास पर अगर हमारे इसके अंदर कंटिन्यू करेंगे तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे कि मूमल और महेंद्र की क्या कहानी है। बहुत सुंदर कहानी दोस्तों, इसमें मार्मिक कहानी है। तो ये मूमल महेंद्र की मैंने कहानी भी आगे आपको सुनानी है। तो मूमल महेंद्र की मेड़ी है, लोद्रवा के अंदर बनी हुई। तो ये सिंपल सा सौंदर्य का वर्णन। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर दोस्तों तलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों, तलवाड़ा के अंदर, तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर ये मंदिर स्थित है। अब मैं आपको और बता दूं, क्वालिटी एजुकेशन में जितने भी दोस्तों यहाँ टीचर पढ़ाते हैं, या तो वो उनका जो खुद का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्टेड होते हैं, और दूसरा दोस्तों मैं आपको और बताऊं कि यहाँ जो भी हम पढ़ा रहे हैं कम से कम 7-8 साल का एक्सपीरियंस लेके रखे हैं। तो अभी जो मेरा मैं बता दूं कि 2017-18 से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, और इस का समय में लगभग दोस्तों मैंने कितने ही बच्चों को पढ़ा, कितने का सिलेक्शन भी हमारे यहाँ से हुआ। तो देखो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है, तो बांसवाड़ा के तलवाड़ा के अंदर है। और देखो प्रसिद्ध बाटूड़ा का कुआं सिंपल सा है दोस्तों, गुलाब सिंह के द्वारा बनवाया गया था बाटूड़ा का कुआं। बाटूड़ा कुआं है कहाँ दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों, बाड़मेर के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, गुलाब सिंह के द्वारा बनवाया गया। सिंपल प्रश्न है, यानी जली संरचना से प्रश्न पूछे गए हैं। एलडीसी एग्जाम 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या है, डेट आपकी 12/8/2018। यहाँ देखो दोस्तों मैंने सभी जो आपके प्रश्न जिन जिन पेपर में हिस्ट्री के थे सभी समाहित किए। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा राजवंश है, यादव राजवंश से संबंधित है, यदुवंश से संबंधित दोस्तों। अब यदुवंश से कौन है, राठौड़ है क्या, नहीं है। सिसोदिया नहीं है, कछवा नहीं है। भाटी राजवंश दोस्तों ध्यान रखना, तो भाटियों का दोस्तों यदुवंश से संबंध रहा है, तो ये ध्यान रखना। और देखो अजमेर शहर का संस्थापक कौन था, अजमेर का शहर का संस्थापक कौन था, यहाँ सांबर में रहते थे अजय राज जी। और अजय राज जी जब यहाँ पुष्कर के अंदर तुर्कों का आक्रमण हुआ, और उस समय वो सांबर से होते यहाँ आते, और सांबर से होते यहाँ आते तो बहुत समय लग जाता था कि सांबर कहाँ, जयपुर के पास में, और ये अजमेर के पास में पुष्कर। और इस नगरी के को बचाने के लिए तुर्कों से वहां से यहाँ आते, और जब यहाँ आए तो दोस्तों एक
सुंदर नारी से उन्हें प्रेम हो गया और यही दोस्तों उन्हें लगा कि जब सांबर में मैं रहूंगा तो यहाँ पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की रक्षा मैं तुर्कों से नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ की पुष्कर की घाटियों के पास ही नीचे नगरी, पास ही दोस्तों एक नगरी, और वो दोस्तों सुंदर नगरी, और वो तो अजमेर, और अपने ही नाम पर उस नगरी का नाम दिया अजय मेरू नाम। तो 11 दोस्तों ध्यान रखना, अजयराज के द्वारा 1113 ईस्वी के अंदर जिस नगर की स्थापना की गई थी वो था अजमेर। तो दोस्तों ध्यान रखना अजयराज। तो ये सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, अजयराज चौहान के द्वारा अजमेरू नगर की स्थापना की गई। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा, इतिहास का मैराथन कहा? तो दिवेर का युद्ध है, हम सब कई बार पढ़ चुके हैं दिवेर का युद्ध। 1582 के वर्ष में 1582 1582 के इस युद्ध को कहा गया है मेवाड़ का मैराथन। कर्नल जेम्स टोड ने कहा। सिंपल से प्रश्न है कि समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाने वाले व्यक्ति जो दोस्त अगर कहेंगे तो द्वितीय चरण जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन का पढ़ते हैं और उसमें अगर सूत्रपात यदि किसी ने किया, वो दोस्तों चित्तौड़ के ओशरी गांव में छिपे हुए विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह, वास्तव में भूप सिंह थे। और भूप सिंह ने ही इस बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर दोस्तों ध्यान रखना जिस समाचार पत्र की भूमिका ली या इसकी सहयोग लिया वो था प्रताप अखबार। गणेश शंकर विद्यार्थी का दोस्तों ये अखबार दोस्तों ध्यान रखना, ये अखबार था प्रताप। और यही दोस्तों ध्यान रखना कि गणेश शंकर विद्यार्थी को इन्होंने राखी भेजी थी। तो ये सिंपल सा प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा हम 3 चरणों में पढ़ते हैं, वो तीन आपके करवाएंगे आगे। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का अलग से दोस्तों गठन किया गया। इसमें कुछ इंपोर्टेंट नाम है जैसे बाबा हरिश्चंद्र है ना। इसी के अंदर दोस्तों अगर हम देखें तो दोस्तों जयपुर रियासत में जब हम एक प्रजामंडल आंदोलन पढ़ेंगे तो उस समय दोस्तों 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उसके ठीक थोड़े बाद सितंबर में बाबा के द्वारा, यानी बाबा कौन दोस्तों, तो ध्यान रखना आजाद मोर्चे का जो गठन करने वाला है और कहां पर किया गया दोस्तों, ध्यान रखना जयपुर से। और ये क्यों इसका गठन किया गया था दोस्तों आजाद मोर्चे का, तो ये ध्यान रखना दोस्तों इसीलिए किया गया था कि जब प्रजामंडल आंदोलन चल रहे थे 1942 के दौरान, जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी, करो या मरो का नारा दिया गया था, उस समय जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर मिर्जा इस्माइल, और उनकी अच्छी मित्रता हुआ करती थी वहां के प्रजामंडल आंदोलन के नेता हीरालाल शास्त्री से। और उन दोनों के मध्य एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं 17 सितंबर 1942 का जेंटलमैन एग्रीमेंट। और जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर शामिल नहीं हुआ। और उसी के बाद बाबा ने एक दोस्तों मोर्चा स्थापित किया, एक नया दोस्तों गुट बनाया, इसको हम कहते हैं आजाद मोर्चा। तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा बनाया गया आजाद मोर्चा। तो ये ध्यान रखना जयपुर के अंदर, कहां बना दोस्तों, जयपुर के अंदर। आगे देखो, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? ये वही शासक है दोस्तों जिसकी इच्छा पाकिस्तान में मिलने की थी। और एक दोस्तों रिपोर्टर जो इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अलावा भोपाल का नवाब हमीदुल्ला, और ये तीनों मिलकर दोस्तों कोई बातें कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग कर ली दोस्तों किसने, सुमनेश जोशी नामक एक पत्रकार था। और उसी सुमनेश जोशी ने जब रिकॉर्डिंग की तो बाद में दोस्तों उसकी पिटाई इन्होंने की। तो दोस्तों ध्यान रखना हनुमंत सिंह था, कौन शासक था, हनुमंत सिंह। तो हनुमंत सिंह उस समय शासक था, एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलने की इच्छा थी। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव? दोस्तों यदि आप मैप के ऊपर देखेंगे तो मराठी भाषा का प्रभाव किस बोली पर देखने को मिलता है? तो मराठी दोस्तों यहाँ से नीचे अगर आप भारत के इतिहास, भारत को देखोगे तो नीचे यहाँ से गुजरात, और गुजरात के बाद नीचे अगर जाओगे तो यहाँ रहा महाराष्ट्र। तो यहाँ जो जिस बोली पर प्रभाव है दोस्तों वो है इधर की। और इधर नीचे अगर आप देखोगे तो इधर भी अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ मालवा प्रदेश पड़ता है और इसी के ऊपर ज्यादा प्रभाव है। तो मराठी भाषा का प्रभाव किस पर है? मालवी, जो कि मालवा यहाँ का है दोस्तों, मालवा है मध्य प्रदेश में। और इस मालवा के अंदर जो बोली बोली जाती है, मालवा के पठार में जो बोली बोली जाती है वही दोस्तों मालवी है। इसी पर मराठी भाषा का प्रभाव। सही युग्मों को सुमिलित आबू करना है दोस्तों। तो जैसे वालन नृत्य कौन सी जनजाति है? ग्रासिया है। सिंपल सा तेरताली नृत्य कामड़ जाति की, जो कि रामदेव जी की आराधना में वहां पर करती है, कामड़िया पंथ की महिला। इसके अलावा निजा नृत्य भीलों का है, इंडोनी नृत्य कालबेलियों का है। तो ये आपको मिलान इस प्रकार करना है। सिंपल सा प्रश्न है, आप कर लोगे मिलान। देखो आगे, निम्बार संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये अभी इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। वास्तव में इसका नाम, पूर्व नाम तो था दोस्तों सलेमाबाद। क्या था? सलेमाबाद। आचार्य परशुराम के द्वारा इस पीठ की स्थापना की गई है। जैसे इसके अंदर हम और आगे डिटेल पढ़ते हैं, इसी को सनक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय आदि के नाम से जानते हैं। तो ये निम्बार्क संप्रदाय है सलेमाबाद। आज इसका नाम कर दिया श्री निम्बार्क।
श्री निम्बार्क पीठ। और श्री निम्बार्क पीठ का नाम ही आज श्री निम्बार्काचार्य के नाम पर ही दोस्तों ये स्थान आज भी कहलाता। सलेमाबाद अब इसका नाम नहीं रहा, अब इसका नाम श्री निम्बार्क पीठ हो चुका है। झेला जमेला पीपल पत्ता अगोट्या ये आदि कहाँ पहनेंगे, तो झेला जमोट्या है, इसके अलावा बाड़ी है, टोटी है, झुमका है ना, ये सभी दोस्तों कहाँ पहनते हैं, कान के अंदर पहनते हैं, है ना। तो पीपल पत्ता है, अंगूठिया है, तो ये कान के आभूषण है। कहाँ के दोस्तों, ये आभूषण टॉपिक आपके लिखा हुआ है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और देखो खालिस्तान, देखो आपके आ गया शिल्प दोस्तों, हस्तशिल्प। वैसे आपके देखिए अभी सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है शिल्प, लेकिन फिर भी हस्तशिल्प से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो खालिस्तान जयपुर का परंपरागत शिल्प है, तो शिल्प कौन सा जयपुर का परंपरागत, ब्लू पोट्री। तो ये ध्यान रखना, ब्लू पोट्री से संबंधित प्रश्न है। और देखो दोस्तों, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइनर पात्रों का कार्य करता था, तो कौन था दोस्तों, वो कृपाल सिंह शेखावत थे, जो दोस्तों इसी ब्लू पोट्री के अंदर दोस्तों नवीन दोस्तों का आयाम स्थापित करते हैं। इस पे जीव दोस्तों इसके अंदर जो मूर्छित हुई थी उसको अंदर वापस जीव डालते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस जिले में मुख्यमंत्री द्वारा देवनारायण पेनोरमा का शिलान्यास किया गया, तो दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर था दोस्तों मालासेरी। और मालासेरी के अंदर दोस्तों यह उस समय 2018 में प्रश्न बना था, तो उस समय दोस्तों मुख्यमंत्री जो थी वो थी दोस्तों वसुंधरा राजे, और वसुंधरा राजे के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, मालासेरी के अंदर ये बना था देवनारायण पेनोरमा। तो देवनारायण भगवान जी जिनका संबंध दोस्तों राजस्थान में आसिंद गोट दड़ावता भीलवाड़ा से, और वहीं दोस्तों मालासेरी के अंदर भी देवनारायण पेनोरमा की स्थापना की गई है। जिनमें से राजस्थान में के जिले के अंदर, अब जो आपके जिले, वैसे आपके ज्योग्राफी का प्रश्न भी बनता है कि प्रत्येक जिले के आपके चित्र दे, वो दोस्तों एक प्रतीक दे रखा है, और प्रत्येक जिले के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ मोर का पूछा है, तो मोर किसका है, मोर दोस्तों भीलवाड़ा का है, तो ये ध्यान रखना। और देखो दोस्तों, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। वृक्ष महोत्सव दोस्तों जब हम जोधपुर के शासक अभय सिंह को पढ़ते हैं, और अभय सिंह के शासनकाल में दोस्तों एक घटना घटित होती है, और वही दोस्तों खिजड़ली हत्याकांड होता है। तो 363 लोग उस दिन मारे गए थे। तो 12 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष खिजड़ली ग्राम, ये खिजड़ी लिखा हुआ है, खिजड़ी नहीं है, खिजड़ली ग्राम है। कौन सा दोस्तों, खिजड़ली ग्राम। एग्जाम में भी ऐसा ही खिजड़ी लिखा हुआ है तो जो कि गलत है, खिजड़ली ग्राम है जोधपुर के अंदर, तो वहीं ये दोस्तों होता है। अब एलडीसी एग्जाम 2018 के अंदर जो 16/8/2022 के जितने भी प्रश्न बने हैं वो लेते हैं हिस्ट्री कल्चर के। राजस्थान में कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है, और चुंदड़ी जब कोटा और बारां जिले में जो बनती है दोस्तों, वो दोस्तों ध्यान रखना कैसी है, पेंटिंग करी हुई है क्या, नहीं है दोस्तों, पोट्री का निर्माण उस पर है कि नहीं है, हाथ की कढ़ाई और टाई व डाई, क्या वहां छप्पे या ठप, या दोस्तों कोटा डोरिया की जो साड़ी है या दोस्तों जो बनाई जाती है वो दोस्तों टाई और डाई से बनाई जाती है, तो हाथ की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं है, वहां क्या होगा दोस्तों, टाई और डाई का इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना चुंदड़ी बनती है। इनमें से किस बोली पर मालवी, देखो अभी मालवी का पूछ लिया था दोस्तों कि मालवी के ऊपर दोस्तों वहां मराठी का प्रभाव देखने को मिलता है। अब डायरेक्ट पूछा कि किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये आपका मालवा प्रदेश, ये यहाँ मालवा है, तो मालवे के पास भी यहाँ राजस्थान की कौन सी बोली है, तो दोस्तों वो है यहाँ पर दोस्तों हाड़ौती। कौन सी है, हाड़ौती। अब यहाँ हाड़ौती ऑप्शन में नहीं है, हाड़ौती क्या है, ऑप्शन में नहीं है। अब जब हाड़ौती ऑप्शन में नहीं है, मालवी नीचे है, और इधर जाओगे तो दोस्तों ऊपर जाओगे तो मेवाती है, इधर और जाओगे तो ढूंढाड़ी है, तो दोस्तों ऊपर जाओगे तो यहाँ थोड़ा सा आप क्या आती है, अहिरवाटी। कौन सी आती है, अहिरवाटी। तो दोस्तों ध्यान रखना, मालवी का शक्तिशाली प्रभाव किस पर देखने को मिलता है, अहिरवाटी पर मिलता है। किस पर मिलता है दोस्तों, अहिरवाटी। यदि यहाँ हाड़ौती होता तो थोड़ा उसके ऊपर भी प्रभाव देखने को मिलता है, तो अहिरवाटी यहाँ ध्यान रखेंगे। और देखो निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में शामिल नहीं है। जब हम दोस्तों राजस्थान के अंदर अगर शास्त्रीय संगीत पढ़ेंगे तो उसी के अंदर दोस्तों हम एक पढ़ते हैं ध्रुपद, और ध्रुपद शास्त्रीय संगीत में है, लोक गायकी में शामिल नहीं है। जैसे ढोला, आल्हा, उदल और बारहमासा, ये सभी दोस्तों लोक गायकी के पार्ट है, लेकिन कौन सा पार्ट नहीं है, नहीं पूछा गया। तो ये हमेशा एग्जाम में ध्यान रखो, ये यहाँ पूरा पढ़ना, आपको नहीं पूछ रहा है और आप है कर दो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और देखो किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में दोस्तों शेख हमीदुद्दीन हुए, या इन्हीं को हम कहते हैं दोस्तों ख्वाजा साहब का प्रसिद्ध चेला, और ख्वाजा साहब के प्रसिद्ध चेले जो कि आजीवन शाकाहारी रहे, ना खुद जीवन भर शाकाहारी रहने के साथ साथ पशु पालन किया, खेती की और अपना जीवन यापन किया, भिक्षा नहीं ली। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, वो कौन थे,
सूफी संत थे दोस्तों, ध्यान रखना, शेख हमीदुद्दीन। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये हमीदुद्दीन जी थे। तो बाद में इनको शेखुल इस्लाम पद का प्रस्ताव दिया इल्तुतमिश ने, लेकिन नहीं गए, इल्तुतमिश के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इल्तुतमिश खुद यहाँ आता है और दोस्तों यहाँ पर आकर दोस्तों एक दरवाजा बनवाता है, तो वो इल्तुतमिश से भी इनसे प्रभावित हुआ था। तो ये ध्यान रखिए। आगे देखो दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो मंडन था। मंडन दोस्तों कुंभा के, दोस्तों कुंभा से संबंधित जो भी आपका प्रमुख मूर्ति कला है, वास्तुकला है, स्थापत्य है, साहित्य है, वो आपको जरूर पढ़ना होता है, तो ये ध्यान रखना। और देखो, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह, और 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें पहला विद्रोह कब और कहां से शुरू हुआ? तो दोस्तों कुछ सैनिक जो कि दोस्तों बाहर से आ रहे थे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे, वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ से आए? तो वो दोस्तों राजस्थान में अजमेर गए। अजमेर में यहाँ उनको नहीं रोका गया, अजमेर से उनको नसीराबाद भेज दिया गया। वही दोस्तों वहाँ जो क्रांति होने वाली, सबसे पहले क्रांति कहाँ? तो नसीराबाद में 28 मई 1857 को जो क्रांति होती है दोस्तों, वो नसीराबाद के अंदर। और देखो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की? तो दोस्तों यहाँ आए और जो स्वामी दयानंद सरस्वती, और यहाँ पर जिसकी स्थापना करते हैं वो है परोपकारिणी सभा। ये ध्यान रखना दोस्तों, परोपकारिणी सभा की स्थापना, आर्य समाज मत कर देना, तो यहाँ ध्यान रखना। और देखो दोस्तों, जोधपुर के अंदर एक मंदिर है महामंदिर मठ, और दूसरा है उदय मंदिर मठ। कौन सा है? ये दोस्तों उदय मंदिर मठ। और जब हम संत संप्रदाय पढ़ते हैं उसमें से प्रश्न है, संप्रदाय से पूछा, किस संप्रदाय के? तो नाथ संप्रदाय से संबंधित है, आयस देवनाथ है। और आयस देवनाथ जो कि दोस्तों वहां एक भविष्यवाणी करते हैं, जोधपुर का राजा हुआ मान सिंह, जो कि 1818 की सहायक संधि करता है कृष्णा कुमारी विवाद में, जिस मान सिंह को हम पढ़ते हैं जोधपुर के शासक, और वही मान सिंह आत्महत्या करने वाला था। तो उस समय आयस देवनाथ ने कहा कि तू आत्महत्या कहाँ कर रहा है, तू तो राजा बनेगा, तेरा तो हाथ मैंने अभी देखा है, तो उसमें तो तेरे तो राजयोग लिखा हुआ है। वो आत्महत्या करने का निर्णय त्यागता है। उसके अगले ही साल उसके भाई को दोस्तों एक सांप डस लेता है और फिर राजा बन जाता है मान सिंह। मान सिंह जैसे राजा बनता है तो नाथों के जो गुरु है आयस देवनाथ, उसको राजगद्दी पे बैठाते हैं, तो वो नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और देखो दोस्तों, शीश फूल नाम में आ रहा है शीश, शीश का मतलब यहाँ, शीश फूल कहाँ पहनेंगे दोस्तों? तो शीश फूल आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर के ऊपर। कहाँ पहनेंगे? नाक में नहीं, गर्दन में नहीं, कान में नहीं। देखो दोस्तों आगे, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? यहां पूरा पढ़ा करो, नहीं आता है ऐसा कहे। नाग पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी। तीज कब आती है? तो तीज राजस्थान में हम वैसे दो मनाते हैं, एक श्रावण की मनाते हैं, लेकिन प्रॉपर अगर तीज कहे तो वो श्रावणी ही है ना। तो श्रावण के अंदर शुक्ल पक्ष की तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को हम तीज मना रहे हैं। रक्षाबंधन ये श्रावण पूर्णिमा को आता है, श्रावण पूर्णिमा। और नाग पंचमी कब आती है? तो दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी, तो ये नाग पंचमी। निडरी नवमी कब आती है? तो नेवला नवमी, जिसको हम श्रावण कृष्ण नवमी को मनाते हैं। जन्माष्टमी कब आती है? भगवान कृष्ण भगवान जन्मे, तो वो भगवान कृष्ण का जन्म कौन सा महीने में होता है? भाद्रपद के अंदर। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोस्तों मनाते हैं हम जन्माष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं हम दोस्तों राधा अष्टमी। तो अगर कृष्ण की जगह पक्ष कौन सा हो जाएगा इसी भाद्रपद के अंदर? शुक्ल, शुक्ल हो जाएगा, अष्टमी हो जाएगी तो राधा अष्टमी हो जाएगी। कौन सा हो जाएगा? राधा अष्टमी। पूरा अच्छे से डिटेल से मैं इसको कराया हुआ है और आपको भी कराएंगे दोस्तों ऐसा। तो दोस्तों देखें, त्योहार श्रावण मास में जो नहीं आता वो है दोस्तों इसमें से कौन सा? तो वो जन्माष्टमी दोस्तों आपके भाद्रपद के अंदर आता है। और देखिए दोस्तों, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला, भी तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में, परबतसर नागौर के अंदर, परबतसर नागौर में ये तेजाजी मेला आयोजित होता है। अब जब नागौर में आयोजित हो रहा है तो दोस्तों यहाँ देखो, नागौरी गाय, नागौरी वैसे बेल के लिए विख्यात है, लेकिन बेल का ही प्रकार दोस्तों एक गाय है, तो इसलिए इसमें नागौरी बैल हो जाएगा, या नागौरी गाय सही है। तो देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली से अंतर्गत? तो ये अपना कल्चर का, हिस्ट्री का नहीं है, अंतः प्रवाह अंतर्गत नहीं आती। तो देखो, घग्गर आती है, काकनी आती है, कांतली आती है, ये पार्वती नहीं आती है, तो ये पार्वती नहीं है इसमें। तो ये वैसे अपना नहीं है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। एलडीसी एग्जाम 2018, ये दोस्तों 19/8/2018 के जो प्रश्न है वो एक बार देख लीजिए हिस्ट्री कल्चर के। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों मारवाड़ के राजा हुए जिसको हम कहते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी अपनी ही पत्नी रानी रूपादे के प्रभाव में आए, और रूपादे ने कहा कि राजपाट त्याग दीजिए, और कुछ नहीं पड़ा। रूपादे पर प्रभाव जिसका था वो उसके गुरु का था। रूपादे
उगम जी भाटी की चेली थी और उगम जी भाटी ने कहा कि तेरे पति को समझा, राजपाट में कुछ नहीं पड़ा। और ऐसा जब का हुआ तो दोस्तों मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी की बात मानी और पत्नी के गुरु उगम जी भाटी के कहने पर अपना राजपाट त्याग दिया और दोस्तों वो सन्यासी बन गए। तो मल्लीनाथ जी, तो दोस्तों ध्यान रखना तिलवाड़ा के अंदर इनका प्रसिद्ध मेला पशु मेला, जो कि राजस्थान में यदि कहा जाए तो राजस्थान में पशु आवक की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। ध्यान रखना तिलवाड़ा पशु मेला। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। जैन धर्म के अंदर समावाणी पर्व होता है, पर्युषण पर्व होता है, तो वो दोस्तों यहाँ जैन धर्म से संबंधित है। सिंपल सा प्रश्न है। और देखो दोस्तों एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। बाणगंगा मेला, बाणगंगा का मेला कहाँ आयोजित होगा? तो बाणगंगा नदी का क्षेत्र, और वो क्षेत्र दोस्तों आपका जयपुर। कौन सा दोस्तों? जयपुर में बाणगंगा मेला या महोत्सव आयोजित होता है। और देखो असुमिलित जोड़े को आप छाटना है। जैसे गंगानगर को हम हनुमानगढ़ गंगानगर दोनों योध्या क्षेत्र कहलाते हैं, सही है। उदयपुर को हम सीवी कहते हैं, सही है। जालोर को स्वर्णगिरी कहते हैं। भरतपुर को विराटनगर नहीं, ये गलत है दोस्तों। विराटनगर दोस्तों आपके कहां पर है दोस्तों? वो है जयपुर। कहां दोस्तों? जयपुर का क्षेत्र। कुछ अलवर का क्षेत्र हल्का सा आता है, लेकिन मोटा मोटा मेजर जो है जयपुर के अंदर। तो इसलिए आपका यहां से जो असम्मिलित कौन सा है दोस्तों? वो है डी, भरतपुर। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कुंभा के ग्रंथ पढ़ने हैं, मंडन के पढ़ने हैं, है ना। तो देखो संगीत राज कुंभा का है, संगीत मीमांसा कुंभा का है, रसिक प्रिय कुंभा का है, लेकिन राज वल्लभ जो लिखा हो दोस्तों ये कुंभा का नहीं है, ये है दोस्तों मंडन का। किसका है? मंडन का। मंडन का ही द्वारा लिखा गया देव मूर्ति प्रकरण, है ना। इसके अलावा शकुन मंडन, कोदंड मंडन, जो सारे दोस्तों ग्रंथ लिखे गए, जो अन्य वो दोस्तों ध्यान रखना राजवल्लभ है, देव मूर्ति प्रकरण है ना। तो ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? मंडन के। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। और देखो दोस्तों निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? तो भीलों के अंदर दोस्तों जो सबसे शुरुआती समय में प्रिय हुई वो गोविंदगिरी हुई, और गोविंदगिरी के बाद जिसको दोस्तों सबसे ज्यादा प्रियता लोकप्रियता मिली वो थे मोतीलाल तेजावत। तो इधर से दोस्तों डाउन हुए मतलब जिनका फ्लो आया नीचे, और वो थे गोविंदगिरी। गोविंदगिरी के एक तरफ से अगर हम कहें कि राजनीति, इनकी जो दोस्तों राजनीति थी वो निष्क्रिय होने के बाद जिसका उदय हुआ वो थे मोतीलाल तेजावत। तो ये भीलों के अंदर दो इंपॉर्टेंट नाम आपको पढ़ने होते हैं। इसमें से मुख्य नाम जो जिसमें अगर इसमें दिया हुआ है तो दोस्तों वो है, अगर देखें तो स्वामी गोविंदगिरी। तो गोविंदगिरी ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। और देखिए हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक, हाड़ौती सेवा संघ 1934 के अंदर गठित किया गया था, और हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना करने वाला पंडित नैनूराम शर्मा जी थे। तो पंडित नैनूराम शर्मा, सिंपल से प्रश्न है दोस्तों। और देखो जब हम राजनीतिक चेतना पढ़ते हैं उसी के अंदर साहित्य प्रमुख राजनीतिक संगठन पढ़ते हैं, तो वो हाड़ौती सेवा संघ भी उसका भाग 1934 में बना। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम सुझाया गया था? तो ABCD जो हम पढ़ते हैं, एकीकरण का पहला चरण पढ़ते हैं, तो पहले चरण का जो नाम सुझाने का काम था दोस्तों, हम जब राजस्थान पूरे भारत के अंदर जब हम संविधान बन रहा था तो उसमें संविधान निर्मात्री सभा के अंदर एक नाम था, और वो था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो KM मुंशी जी दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे आप, KM मुंशी ने दोस्तों मत्स्य संघ का नाम सुझाया था। और देखिए दोस्तों जालोर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से आपको पता चलती है? तो दोस्तों जालोर का दोस्तों शासक और अलाउद्दीन खिलजी, तो कान्हड़देव जालोर का शासक था, कान्हड़देव का बेटा विरमदेव, और इनके मध्य फिर एक दोस्तों युद्ध होता है। तो जब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के हम 4 युद्ध पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं 1301, 1303, 1308 और 1311। तो ये चारों दोस्तों हम पढ़ते हैं राजस्थान के अंदर। इसमें 1301, 1303, 1308, 1311। तो 11 के अंदर जो है दोस्तों वो है जालोर में। कहाँ? 1308 के अंदर है सिवाना के अंदर, 1303 के अंदर दोस्तों यहाँ चित्तौड़ के अंदर। कहाँ दोस्तों? चित्तौड़ का आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का। और 1301 के अंदर रणथंबोर, जिसमें रानी पद्मिनी की सुंदरता पर वह मोहित होता है, तो रणथंबोर। इस प्रकार यहाँ जिसके बारे में पूछा गया है जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी, तो कान्हड़देव प्रबंध किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? पद्मनाभ के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? पद्मनाभ। तो पद्मनाभ के द्वारा लिखा गया है दोस्तों कान्हड़देव प्रबंध, और इसी के अंदर जानकारी मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? महिलाओं द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो ये अपन सारे अलग से इसको पढ़ते हैं, तो ये ध्यान रखना। नृत्य आपके स्पेशली लिखा हुआ वो आपके टॉपिक का कंफर्म आपको दोस्तों इसमें ध्यान से पढ़ना है। तो गैर नृत्य पुरुषों द्वारा होता है दोस्तों, होली के ऊपर गैर नृत्य पुरुष करते हैं। चंग नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में ये भी पुरुष करते हैं।
ये कच्ची घोड़ी नृत्य ये भी पुरुष करते हैं। लेकिन चरी नृत्य जो कि दोस्तों राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान में गुर्जर समुदाय करते हैं चरी नृत्य। इसमें महिलाएं जो अपने सिर पर एक चरी लेती है, उसमें काकड़े के बीज डालती है, आग जलाती है और फिर गुजर जाती है कि महिला, इसमें प्रसिद्ध नाम है फलकूबाई का। तो प्रसिद्ध चरी नृत्यांगना है फलकूबाई। कौन है दोस्तों? फलकूबाई। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। किशनगढ़ की है। कहाँ की है दोस्तों? ये किशनगढ़ की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, किशनगढ़ अजमेर। तो ये देखो आगे, विष्णु संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, संत जाम्बोजी, जिसको हम गूंगा गेला संत कहते हैं। लेकिन चमत्कारी पुरुष राजस्थान के अंदर यदि किसी अगर दोस्तों हम दो प्रकार से इसको पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं जब लोग संत और संप्रदाय, और संत संप्रदाय में यदि प्रकृति प्रेमी अगर संत संप्रदाय पढ़ा जाता तो वो है संत जाम्बोजी, जो प्रकृति को समर्पित थे। इनके 29 नियम थे, जैसे हरे पेड़ों को नहीं काटना, जीवों पर दया करना, मध्य निषेध था इनके, पीले वस्त्रों का पहनना, नील का त्याग करना, वो सभी, रजस्वला स्त्री को गृह कार्य से दूर रखना, वो सारे विष्णु संप्रदाय के 29। तो 20 + 9 नियमों की, यानी टोटल 29 नियमों की जिन्होंने पालना की वही कहलाए विष्णोई, और उस संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी। तो ये संत जाम्बोजी के फिर हम अलग अलग स्थान पढ़ते राजस्थान में, जिसमें मुकाम है, समरातल धोरा है, दोग धोरा है ना। इनका जो जन्म का स्थान है दोस्तों वो नागौर के अंदर। तो इस प्रकार अलग अलग स्थान इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे। और देखिए दोस्तों, राजस्थान में उमर फारूक मेवाती का संबंध, तो प्रसिद्ध इनको कहा जाता है बपंग का जादूगर, उमर फारूक मेवाती। तो दोस्तों एक बपंग का जादूगर, बफंग का जादूगर जिस को कहा जाता है दोस्तों, वह उमर फारूक मेवाती। किससे संबंधित है? बपंग किससे संबंधित है? संगीत से। तो संगीत से संबंधित है उमर फारूक मेवाती। आगे देखो, राजस्थान में स्कल्पचर पार्क है, तो दोस्तों किस पैलेस में स्थित है? तो 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, थोड़ा दोस्तों उसमें ट्रेंड में भी रहा। तो वो माधवेंद्र भवन है दोस्तों, कहाँ पर? जयपुर में। और माधवेंद्र भवन जयपुर में इस प्रकार का आपको स्कल्पचर पार्क दिखेगा। तो इस प्रकार जब आप जयपुर में जाएंगे दोस्तों, आपको ये स्कल्पचर पार्क यहाँ बना हुआ दिखेगा माधवेंद्र भवन में। तो दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास के अंदर हमने राजस्थान के अंदर एलडीसी एग्जाम के जो भी दोस्तों सिलेबस था और राजस्थान हिस्ट्री कल्चर से कौन कौन से टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा की। अब आगामी क्लास के अंदर आपकी जो नेक्स्ट जो दोस्तों क्लासें हैं वो शुरू होने वाली है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। अब समय बहुत कम है। आरपीसी और कर्मचारी चयन बोर्ड जब भी कोई दोस्तों भर्ती के लिए नोटिफिकेशन डालती है तो आप मान के चलिए कि उसके विदिन 6 महीने या साल भर के अंदर आपका एग्जाम हो जाता है। अभी डेट आपकी घोषित नहीं हुई, जल्दी ही आपकी डेट घोषित हो जाएगी। उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला। मैं फिर कहूँगा 2024-25 के अंदर जो भर्तियां होने वाली है ये सभी ऑन द वे है। आपको जरूर इसके लिए अभी से लग जाना चाहिए और बिना समय गंवाए दोस्तों आप अभी से इसमें दोस्तों निरंतर अभ्यास कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। मैं आपको फिर कहूँगा कि जो सफलता है वो सफलता डायरेक्ट नहीं मिलेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको आरपीटी फॉर्मूला, तो रिविजन करना है, टेस्ट लगाना है, पढ़ना है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना, ये आपको कंप्लीट करना है। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।